जो विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से नकार दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जीवन मैम, जोशी आपकी जी, आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही। रिपीट रिपीट कर पाएंगे अपनी बात को? जीवन जोशी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल को पूरी तरीके से नकार रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो, इन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को अगर सिरे से नकार रही है तो इनको ये भी याद होगा। मैं आशीष सैनी जी आपके पास इसी सवाल को लेकर के आ रही हूँ। दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जितना वक्त भारतीय जनता पार्टी को विकास करने का मिला है उतना ही आपको भी मिला है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद भी हालात जस के तस है। नहीं, हालात एक जस बार के एक तस मिनट, नहीं है। जीवन जोशी जुड़ गए, एक बार उनका स्टेटमेंट फिर आपके पास लौट। हाँ जीवन जी, अपनी बात को रखिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कनेक्शन कनेक्शन थोड़ा सा कट गया था। मैं अपनी बात को रखूंगा, बहुत संक्षिप्त ढंग से मैं अपनी बात को रखूंगा। जैसा कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो दिल्ली की जनता के साथ, आपने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों को हमने बहुत एकदम उनको मखमली चादर की तरह कर दिया जो अरविंद केजरीवाल जी ने। और हम लोग इतनी यूनिट फ्री देंगे, हम लोग 200-300 यूनिट फ्री में देंगे, हम ये करेंगे, सब कुछ फ्री में। आम आदमी पार्टी का एक जुमला आपने हमेशा सुना होगा कि जो कुछ ये करेंगे वो फ्री में करेंगे। इनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, किसी भी अगर इनने कोई भी इनका मैनिफेस्टो हो तो उसमें इनका क्लियर रहता है कि हम लोग सब कुछ फ्री करेंगे। भैया, यदि आप लोग फ्री करेंगे, आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया, आप लोगों ने बिजली फ्री कर दी, तो आप लोग क्या स्टेट को भी बिल्कुल कर्जे में डालना चाहते हैं? किसी भी स्टेट की अगर मैं बात करूं, फिर जो है आप किसी भी राज्य की अगर मैं बात करूं, तो क्या उसकी जो आय को है उसको क्या गिराना चाहते हैं? क्या स्टेट के लोगों को बस सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग फ्री कर सकते हैं? इसके अलावा आपके पास में कोई मैनिफेस्टो में कोई ऐसा काम है, कोई भी ऐसा अरविंद केजरीवाल जी के पास में कोई ऐसा मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसा नियम लिखा है, या कोई भी ऐसा रट्टू तोता जो होता है ना? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, रट्टू तोता की तरह जब आप वो बात करते हैं कि हम लोग ये फ्री कर देंगे, हम लोग वो फ्री कर देंगे, उत्तराखंड में भी ये जुमला उन लोगों ने जो चलाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टाइम से अरविंद केजरीवाल जी का ये जुमला चला है कि हम उत्तराखंड में बिजली फ्री कर देंगे, हम उत्तराखंड में रोजगार देंगे, हम उत्तराखंड में ये कर देंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब चुनाव होंगे, आप लोग ये सोच लीजिए, सबसे पहले तो ये अपने कैंडिडेट को खड़ा करने में ही असमर्थ हो रहे हैं। इनके साथ में चुनाव की बातें क्या करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, यदि ये अगर जो है बराबरी में आ रहे हैं, ये अगर अपोजिशन पार्टी की तौर पे अगर उत्तराखंड में, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, ये अपोजिशन की तरह अगर उत्तराखंड में अगर आ रहे हैं, तो मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता बहुत स्वाभिमानी है। हम लोग पहाड़ी हैं, देवभूमि में हम लोग रहते हैं, हम लोग बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं। हम लोग किसी भी प्रकार के जुमले में नहीं आने वाले। हम लोग जो कहते हैं वो डंकी की चोट पर कहते हैं, और जो करते हैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन रही है, और 60 पार का जो नारा है वो जरूर कहीं ना कहीं सत्य होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आशीष जी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के पास। जीवन भाई, आप जो कह रहे हैं कि ये फ्री कर रहे हैं, वो फ्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस फ्री करने के बाद बेरोजगारी का इसका विरोध करने लगते हैं। और साजेब जी ये भी बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, क्या वो बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है जो आप उत्तर प्रदेश का रुख नहीं कर रहे हैं और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं? उत्तराखंड आपको केवल इसलिए भेजा गया है ताकि आप कोशिश करें कि कांग्रेस जो सत्ता में जो आने का काम कर रही है उसे आप रोक सके। दूसरी बात, क्योंकि आप हाँ जी जी, प्लीज प्लीज। संपर्क कहीं ना कहीं जो है टूट रहा है जीवन जोशी जी से। एक सवाल दूसरा, जो मुझसे है एकता पर जो लोग रखे गए हैं जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, देखिए कांग्रेस सरकार में हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग गेस्ट टीचर रहे हैं किसी स्कूल खोलने की, कि बड़े बड़े स्कूलों के संस्थान उत्तराखंड में आए और यहाँ पर बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल पहाड़ों के अंदर खोले,
जिसे स्थानीय स्तर पर बेहतरीन शिक्षा का के लिए उन्हें दिल्ली और देहरादून जाना पड़ता है। तो हम हमारी कोशिश ये थी कि उत्तराखंड के लोग जो लोग हैं अपने बच्चों को अगर वो बड़ी खर्चा करके पढ़ा सकते हैं तो अच्छे बड़े बोर्डिंग संस्थान स्कूल बड़े बड़े संस्थान वहां पर हो, तो उसकी भी योजना बनाई थी। अब मेरा जोशी जी से वही सवाल है कि क्या उत्तराखंड के स्वाभिमान के ठीक बाद है, उन्होंने हम सवाल सुन के हाँ, जवाब देंगे, कुछ जी जवाब जी जी देंगे, प्लीज जोशी जवाब। दीजिए। जी 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 मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड के जो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री की जो भी बात इन्होंने रखी, सबसे पहले बात मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिनके राहुल गांधी जी इस देश में हुए पुलवामा हमले की मैं याद दिलाना चाहूंगा। हम हमारे सर उत्तराखंड आप में हमला करने कहाँ आज पहुंच गए, ये मैं कहना कहाँ हमला चाहता हूँ करने कि पहुंच गए आप? उत्तराखंड से सर कम मेरे से कम सवाल का जवाब है तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे पास मेरी 1000 बात उदाहरण है। पूरी होने दीजिए, मेरी आप बात 5 को पूरी दिन होने तक जवाब दीजिए, नहीं दे पाएंगे। मेरी बात को आप पूरी होने 5 दीजिए दिन सर। तक आप जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब देखिए मेरा हाथ मेरी जोड़ बात के को निवेदन पूरी होने है। दीजिए सर। देखिए मेरी देखिए आपसे उत्तराखंड की विनम्र जनता निवेदन के है एक सैनी साहब, विधानसभा के आपको मैंने नहीं रोका, आप आप बोलते उसी रहे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई हम यूपीएससी का एग्जाम नहीं कर रहे, आप कल दे दीजिएगा, सैनी परसों दे साहब दीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात को पूरी होने दीजिए। यदि आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य पर आरोप लगाते हैं, तो उस आरोप को सुनने का भी प्रयास आपको करना चाहिए, उस आरोप को सुनने की भी सहन क्षमता आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही के शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, वो किसी और के नहीं, कांग्रेस पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। संपर्क जो है कहीं ना कहीं टूट रहा है जीवन जोशी जी से। एक बार फिर से जुड़ गए हैं, संपर्क कहीं ना कहीं